फार्माकोलॉजी हम कौन सी ड्रग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे जो पढ़ेंगे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन। बेसिकली डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन बेसिकली ऐसी एक मेडिकल की ड्रग है जो हम मेडिकेशन कहाँ पे मोस्ट कॉमनली कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एंटीट्यूसिव। एंटीट्यूसिव का मतलब क्या होता है, ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन बेसिकली ये बेसिकली आपका कफ सप्रेसेंट है, यानी कफ को सप्रेस करने के लिए, कफ को डिक्रीज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली एंटीट्यूसिव इसी को कहते हैं, कफ सप्रेसेंट। ये बेसिकली काम कैसे करती है, जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आपका जो ब्रेन के अंदर एक ग्लूटामेट का रिसेप्टर मौजूद होता है, उस ग्लूटामेट के रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, NMDA रिसेप्टर। ब्रेन के अंदर ग्लूटामेट का रिसेप्टर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं NMDA रिसेप्टर, और NMDA रिसेप्टर को ये इनहिबिट कर देती है। और नॉर्मल जो NMDA रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये आपका यूज़ कहाँ पे होता है, पेन और कफ रिफ्लेक्स में इस्तेमाल होता है। सो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन क्या करती है, इस NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से आपका कफ का रिफ्लेक्स है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो कफ है बंद हो जाती है। अब यहाँ पे जिसकी वजह से पेशेंट की कफ डिक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ ये एंटीट्यूसिव है। एंटीट्यूसिव का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं कफ को सप्रेस कर देती है, यानी उसको डिक्रीज़ कर देती है। और ये बेसिकली एंटागोनाइज है। एंटागोनाइज का मतलब क्या होता है, इनहिबिट किसको करता है, NMDA रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, जो बेसिकली किस चीज़ का रिसेप्टर है, आपका ग्लूटामेट का रिसेप्टर है। और कहाँ पे मौजूद होता है, आपका ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ये बेसिकली हम जो फर्स्ट एड इस्तेमाल करें 2024 है, लेकिन जो फर्स्ट एड 2022 का एडिशन है उसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, ये लेटेस्ट एडिशन है। और दूसरा इसने लिखा हुआ यहाँ पे, ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन किसकी तरह काम करता है, ये बेसिकली हेलिसोजेनिक डिसोसिएट, यानी ये आपका डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आपका हेलोसिनेशन कॉज करता है जब इसको हम हाई डोज में इस्तेमाल करें। और हेलोसिनेशन किसकी तरह काम करता है, बिल्कुल सिमिलर टू केटामाइन की तरह काम करता है ये, ठीक है। ये आपका डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन क्या कॉज करता है, आपका हेलिसोजेनिक डिसोसिएटिव है। हेलोसिनेशन बेसिकली क्या होता है, हेलोसिनेशन की 5 टाइप्स होंगी जो हम साइकेट्री में डिस्कस करेंगे। देखें, हेलोसिनेशन का मतलब ऐसा होता है, पेशेंट को ऐसी सेंसरी फीलिंग आ रही होती है, लेकिन बेसिकली वो आपका जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो मौजूद नहीं होता है। इसको जैसे ही हम इसकी टाइप्स को पढ़ेंगे तो हमें मज़ीद हेलुसिनेशन को समझ आएगा। देखिए, हेलुसिनेशन की 5 टाइप्स होती हैं, अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इसका हेलुसिजेनिक डिसोसिएटिव का मतलब पता चल जाए। जो इसकी सबसे पहली टाइप है उसको बोलते हैं ऑडिटरी। ऑडिटरी का मतलब होता है पेशेंट को कहता है मुझे बेसिकली आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई बोलने वाला मौजूद नहीं होता है, ठीक है। सेकंड में पेशेंट को विजुअल चीज़ें दिखाई दे रही होती है, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं। थर्ड पे पेशेंट कहता है मेरी बॉडी पे कोई चीज़ चल रही है, टेक्टाइल इसकी टाइप्स को बोलते हैं, लेकिन वो कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती है। नंबर 4 ऑल्फैक्टरी, पेशेंट को स्मेल आ रही होती है, ऑल्फैक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से बेसिकली कोई भी ऐसी ऑर्डर मौजूद नहीं होता है। नंबर 5 पे पेशेंट को गैस्ट्रेटरी, पेशेंट कह रहा है जी मेरे मुंह में फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे बारबेक्यू का टेस्ट आ रहा है, लेकिन बेसिकली वो बारबेक्यू खा नहीं रहा होता, ना भी कोई इधर वगैरह उसके मौजूद होता है। अब उसने बोला ये सिमिलर किसकी तरह, केटामाइन की तरह काम करता है, कब करेगा, जब इसको हम आई डोज में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा इसने बोला हुआ है जैसे ही हम इसको कंबाइन करेंगे किसके साथ, बिप्रोपियोन के साथ कंबाइन करेंगे, तो ये बेसिकली फास्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेशन की तरह काम करेगा। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ ये बेसिकली सिंथेटिक कोडीन एनालॉग है। ये इसका जो कोडीन होता है उसकी तरह इसका एनालॉग उसकी तरह सिमिलर नज़र आता है। और कोडीन बेसिकली क्या है, एक ओपॉइड है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आपका माइल्ड ओपॉइड इफेक्ट की तरह काम करता है जब इसको हम एक्सेस में इस्तेमाल करें। अब देखें, ओपॉइड है, आपको पता है ओपॉइड की जो एंटीडोट होती है वो नैलेक्सोन होती है, तो ये बेसिकली क्या है, कोडीन की तरह एनालॉग की तरह नज़र आता है। इसी वजह से इसकी एंटीडोट भी नैलेक्सोन है जब इसको हम ओवरडोज में इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो माइल्ड अब्यूज़ पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू, लो पोटेंशियल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ओपॉइड की तरह, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ उसने, ये बेसिकली किसकी तरह काम करता है आपका, ये बेसिकली सेरोटिनोन सिंड्रोम कॉज करता है अगर इसको दूसरे सेरोटोजेनिक एजेंट के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है, कंबाइन करें, जो आपका सेरोटोनिन का लेवल होता है बॉडी में इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन सिंड्रोम हो जाता है।